मुंबई दादरी रेलवे फ्रेट कॉरिडोर जमीन अधिग्रहित अवार्ड घोटाले की जांच की आज पलवल जिले के 3 एसडीएम सहित 22 कर्मचारियों व अधिकारियों तक पहुंच चुकी है। सरकार से मोटा मुआवजा लेने के लिए इन लोगों ने मात्र 78 गज जमीन के अवार्ड के लिए 150 परिचित लोगों को मालिक बनाया था और जमीन अधिग्रहण में लगभग 45,000 रुपए अवार्ड को बढ़ाकर 22 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया था, जिसके बाद पलवल जिले के अधिकारियों की यह कार्यवाही रेलवे विभाग को राश नहीं आई और मामले की शिकायत रेलवे विभाग से पलवल के डीसी और हरियाणा के सीएम से की थी। हरियाणा की भाजपा सरकार दूसरे कार्यकाल में घोटाले अब सामने आने लगे हैं। ताजा मामला मुंबई दादरी रेलवे फ्रेट कॉरिडोर जमीन अधिग्रहण का है। सन 2018 से अब तक पलवल जिले में रहे अधिकारियों और कर्मचारियों पर जमीन अधिग्रहण में अपने परिचित लोगों को लाभ पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। ये खुद रेलवे विभाग ने पलवल के डीसी और हरियाणा के सीएम से शिकायत कर लगाए और जब मामले की जांच हुई तो मुंबई दादरी रेलवे फ्रेट कॉरिडोर जमीन अधिग्रहित अवार्ड में घोटाले की भी बू आई। साफ तौर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही को जांच रिपोर्ट में दर्शाया गया। रिपोर्ट में 3 सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, 5 तहसीलदार, 6 रजिस्ट्री क्लर्क, पटवारी व 2 उच्च अधिकारियों के नाम भी शामिल किए गए हैं। रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट पॉलिसी के दुरुपयोग करने की बात साफ तौर पर दर्शाई गई है। साल 2014 में रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट पॉलिसी का प्रयोग नहीं करने के आदेशों की भी अवहेलना किया जाना भी जांच रिपोर्ट में लिखा गया है। 10 मार्च को एसडीएम कार्यालय को मुंबई दादरी रेलवे फ्रेट कॉरिडोर अधिकारियों की शिकायत पर भी सील किया गया। एसडीएम कंवर सिंह ने रेलवे के लिए अधिग्रहित जमीन के लिए परिचित हिस्सेदारों को लाभ पहुंचाने की नीयत से अवार्ड सुनाते समय एसडीएम कंवर सिंह ने रेलवे के लिए अधिग्रहित जमीन के परिचित हिस्सेदारों को लाभ पहुंचाने की नीयत से अवार्ड सुनाते समय रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट पॉलिसी का प्रयोग किया। जो है मुंबई रेलवे कॉरिडोर में जो अनियमितताएं बरती गई जमीन अधिग्रहण में एसडीएम सहित कई जो लोग हैं अधिकारी जांच के घेरे में हैं, सस्पेंड भी हुए हैं कई एक एसडीएम को। क्या था इस बारे में जो घोटाला सामने आया है? देखिए मैं समझता हूँ 67 मतलब छोटी सी जमीन के 150 लोग दावेदार बना दिए गए। देखिए मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कह दूँ, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर जी के नेतृत्व में कोई भी कोताही करने वाला, गलतियां करने वाला, प्रदेश और देश के पैसे को खुर्द-बुर्द करने वाला कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो वो बचेगा नहीं, उसको उसके किए की सज़ा मिलेगी। ये दरअसल जो मुंबई दादरी रेलवे कॉरिडोर है ये उसका मामला है। कुछ अधिकारियों ने एक साजिश के तहत कुछ ज़मीन का हिस्सा अधिग्रहित नहीं किया। एक साजिश थी अधिकारियों की और उस मामले को दबाए रखा। जब दोबारा से उसका एक प्रूव हो गया, मैप बन के गया, तो अधिकारियों ने कहा कि इसमें इतनी ज़मीन की हमें और ज़रूरत है जो इन्होंने अधिग्रहित नहीं की थी। जब दोबारा से उस ज़मीन को अधिग्रहित किया गया तो इन्होंने जो अधिग्रहित करने का जो एक नोटिस जारी होता है जिसके तहत आप ज़मीन को नहीं बेच सकते, उस नोटिस को इन्होंने दबाए रखा। इनकी जानकारी में था लेकिन सर्कुलेट नहीं किया उसे, और उस जानकारी में आने के बाद इन लोगों ने ज़मीन की खरीद फरोख्त शुरू कर दी। कई लोगों ने करीब 493 लोगों ने छोटे छोटे टुकड़ों में 6 गज में, 7 गज में, 10 गज में, 12 गज में 40 लोग, 50 लोग, इस प्रकार से अनेक लोग शामिल होते गए और रजिस्ट्री करवाते चले गए। जब इसका अवार्ड सुनाने का टाइम आया तो एसडीएम जो थे उन्होंने इस मामले में जानबूझ के लापरवाही बरती, जबकि एक जो अकाउंट है यानी एक जो रजिस्ट्री है उस पर एक अवार्ड होना चाहिए। एसडीएम ने लाभ दिलाने के लिए अनेक लोगों को, उसमें जितने लोग रजिस्ट्री में थे सबका अवार्ड घोषित कर दिया। इस मामले का जब अमाउंट करीब 22.5 करोड़ रुपए के लगभग पहुंचा तो रेलवे ने इस पर आपत्ति जताई। रेलवे ने इस मामले में डीसी को शिकायत दी लेकिन डीसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तब रेलवे विभाग ने इस मामले की शिकायत सीएम को करी तो सीएम ने इसकी विजिलेंस जांच करवाई और विजिलेंस ने रिकॉर्ड सील किया, और रिकॉर्ड सील होने के बाद एक कमेटी गठित की गई जिसमें एडीसी, सीओ जिला परिषद और डीआरओ को शामिल किया गया, और उस कमेटी की निगरानी जो फरीदाबाद मंडल के कमिश्नर हैं संजय जून जी, उन्होंने की थी।
और कमेटी ने जांच में ये पाया कि इसमें एसडीएम खासकर कंवर सिंह ने जानबूझ के लापरवाही बरती है और एक घोटाले के तहत बरती है। लापरवाही भी नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि उन्होंने जानबूझ के एक साजिश के तहत एक घोटाले को अंजाम दिया है ताकि वो इसका लाभ ले सके रेलवे से। इस मामले में जो कागज़, जो सर्कुलेट होने के जो नोटिस आए थे, ज़मीन अधिग्रहण के जो कागज़ नोटिस डॉक्यूमेंट दबाए गए, उसमें 2 अन्य एसडीएम, तहसीलदार, रजिस्ट्री करने में डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, पटवारी, सभी को इस मामले में कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत शामिल किया गया है। लेकिन इसमें जो और लोग हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं, चाहे पटवारी हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, यहाँ तक कि तहसीलदार भी, उनका इतना कसूर नहीं बनता, जबकि टोटल ये एसडीएम की जिम्मेवारी है। इसलिए इस पूरा जो फोकस है वो एसडीएम के ऊपर जाता है। कितने रुपए की कितना जमीन? ये कुल में 100-150 गज ज़मीन है ये, जिसमें ये सारा खेल हुआ है। इसकी वैसे तो 40 या 45 हज़ार रुपये के लगभग बनता है इसका अमाउंट अधिग्रहण का, लेकिन ये एसडीएम ने अपने परिचितों को लाभ दिलाने के लिए करीब 22.5 करोड़ रुपए बना दिया। वो लाभ नौकरी के बेस में? वो रेलवे का एक रूल है कि रेलवे जिसकी पूरी ज़मीन अधिकृत करता है उसके परिवार को या तो वो नौकरी देता है या उसके भरण पोषण के लिए 5 लाख रुपए देता है। और रेलवे की इसी योजना का जानबूझ के लाभ उठाने के लिए ये सारा षड्यंत्र इन लोगों ने रचा है और उसी षड्यंत्र के तहत, रचने के तहत इनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करी है। यदि और मामले की गंभीरता से जांच हो तो और अधिकारी इस घेरे में आ सकते हैं? नहीं, इस देखो ये मामला पूरे जगह, सभी जगह है। हरियाणा में जांच हुई है इसकी, फरीदाबाद में भी जांच हुई है, रेवाड़ी में भी जांच हुई है, नूह में भी जांच हुई है, लेकिन कई जगह, लेकिन सबसे बड़ा मामला पलवल में ही उजागर हुआ है। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है अगर इस पूरे मामले की जांच की जाए तो इसमें और भी तथ्य मिलेंगे और भी लोग शामिल हो सकते हैं। आपसे वो समस्या नहीं सॉल्व हो रही तो मेरे नंबर पे बात कर सकते हैं। और जो बेसिक हमारी वो है चीज़ें हैं, वो बेसिक चीज़ों को, बिजली, पानी, शौचालय, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। वो सब है गवर्नमेंट की डायरेक्शन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो होनी चाहिए। ये भी कंडम है अभी फिलहाल है वो और ये